लोग हमेशा इस बात को जानना चाहते हैं कि छठी माई आखिरकार है कौन। यही कारण है कि चाहते हुए भी बहुत ही कम लोग इस व्रत को करते हैं। यदि व्रती के भोजन करते समय किसी भी प्रकार की आवाज आती है तो व्रती तत्काल अपना भोजन बंद कर देता है। सर्वप्रथम द्रौपदी द्वारा छठ पूजा करने का विवरण है। इस शर्त से ही आपको इस व्रत की कठिनता का अंदाजा हो गया होगा। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्वी भारत विशेषकर बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में तो इस पर्व का महत्व तो है ही, किंतु अब भारत के हर क्षेत्र में इस पर्व को मनाया जाने लगा है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी अब इसे वृहद रूप में मनाया जाता है। यह जो पर्व है यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और इसी कारण इसे छठ के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार भगवान सूर्य नारायण एवं उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। ये व्रत बहुत ही कठिन है और सबके लिए उसे रखना संभव नहीं, क्योंकि इस व्रत में व्रती को 36 घंटों का निर्जल उपवास रखना पड़ता है। इस बीच वो पानी भी नहीं पी सकता और इसके नियम भी बहुत ही कठिन होते हैं। यही कारण है कि चाहते हुए भी बहुत ही कम लोग इस व्रत को करते हैं। हिंदू धर्म के अन्य व्रतों के इतर इस व्रत को स्त्री के साथ साथ पुरुष भी समान रूप से करते हैं। छठ में व्रती बिना सिले हुए कपड़े धारण करते हैं और इस दौरान व्रती स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ शैया का भी त्याग कर देते हैं और भूमि पर सोते हैं। इस पर्व को बहुत ही संवेदनशील पर्व माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो भी इस व्रत का आरंभ करता है तो उसे तब तक हर वर्ष इस व्रत को करना पड़ता है जब तक अगली पीढ़ी की कोई विवाहिता महिला इस व्रत को करने के लिए तैयार ना हो जाए। इस शर्त से ही आपको इस व्रत की कठिनता का अंदाजा हो गया होगा। मोटे तौर पर कहा जाए तो इस पर्व को कुल 4 दिनों में संपन्न किया जाता है। इस पर्व का आरंभ नहाय खाए से होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इस दिन छठ महापर्व का शुभारंभ होता है। इस दिन सबसे पहले घर की साफ सफाई कर व्रती शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ इस व्रत का आरंभ करते हैं। व्रती के भोजन करने के बाद ही घर में अन्य लोग भोजन करते हैं। इस दिन खाने में कद्दू और चने की दाल का भोजन बनता है और इसीलिए इस दिन को कद्दू भात के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा दिन होता है खरना का। नहाय खाए से अगले दिन अर्थात पंचमी को व्रती पूरे दिन निराहार रहने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इस दिन आसपास के लोग भी प्रसाद लेने व्रती के घर पहुंचते हैं। प्रसाद में घी से चुपड़ी हुई रोटी एवं गुड़ या गन्ने के रस से बना खीर, जिसे हम रसिया कहते हैं, वो होता है। इस दिन की एक विशेष बात यह है कि जिस समय व्रती भोजन कर रहा होता है उस समय घर में नितांत शांति का होना आवश्यक है। यदि व्रती के भोजन करते समय किसी भी प्रकार की आवाज आती है तो व्रती तत्काल अपना भोजन बंद कर देता है। इसी कारण खरना के दिन व्रती के भोजन करने से पहले सभी को समझा दिया जाता है कोई भी किसी भी प्रकार का शोर न करे। छठ का तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। खरना से अगले दिन अर्थात षष्ठी को ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। वैसे तो अर्घ्य गंगा जल से देने का प्रावधान है, किंतु यदि इसकी उपलब्धता ना हो तो साधारण जल से भी अर्घ्य दिया जा सकता है। प्रसाद में ठकुआ, चावल का लड्डू, गन्ना, बड़ा नींबू एवं डाले में रखे हुए अन्य फल को भी लोगों को दिया जाता है। शाम को पूरी तैयारी कर प्रसाद को डाले एवं सूप में सजाया जाता है। जो लोग छठ पर्व नहीं मना सकते वे व्रती को अपने प्रसाद के लिए कुछ सहयोग राशि देते हैं। उसी राशि से व्रती उनके नाम से कुछ सामान खरीदता है और उसे प्रसाद में शामिल करता है। शाम को सभी सूप एवं डाले के साथ गंगा तट पर पहुंचते हैं और डूबते हुए सूर्य को पूरी श्रद्धा के साथ अर्घ्य देते हैं। हर स्थान पर विशेषकर बिहार एवं झारखंड में मेले जैसा माहौल बन जाता है। इस दिन व्रती पूरे समय के लिए निर्जल उपवास रखते हैं। छठ का अंतिम दिन उषा अर्घ्य होता है। संध्या अर्घ्य के अगले दिन अर्थात सप्तमी तिथि को लोग बहुत ही सुबह उठते हैं और पिछले दिन के चढ़ाए हुए प्रसाद की पुनः पूजा करते हैं। फिर वे पुनः सारे प्रसाद को समेटकर उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने पिछले दिन अर्घ्य दिया था और ठीक उसी तरह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। वापस आकर व्रती पुनः पूजा कर समापन की पूजा करते हैं और फिर कच्चा दूध एवं प्रसाद खाकर अपने निर्जल व्रत का समापन करते हैं। इसे पढ़ना या पारण करना कहते हैं। व्रती के भोजन करने के साथ ही छठ पर्व का समापन माना जाता है।
इस पर्व के बारे में कई और रोचक तथ्य भी हैं। ये पर्व सूर्य पूजा को समर्पित है। सूर्य पूजन का विवरण हमें वैदिक काल से ही मिलता है। वेदों में वृहद रूप से सूर्य नारायण का महिमा मंडन किया गया है। उन्हें एक देवता और नवग्रह के रूप में तो पूजा ही जाता है, साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य को आरोग्य का देवता भी कहा जाता है और यह पाया गया है कि सूर्य की किरणें कई प्रकार के रोगों के निवारण के लिए उपयोगी हैं। तो इस प्रकार छठ मनाने का यह एक वैज्ञानिक कारण भी बन जाता है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में हम इसे छठी माई के नाम से भी बुलाते हैं, अर्थात छठ माता का पर्व। लोग हमेशा इस बात को जानना चाहते हैं कि छठी माई आखिरकार है कौन। सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी, प्रकृति का एक अंश देवसेना है। उनका छठा अंश होने के कारण उन्हें षष्ठी भी कहा जाता है। षष्ठी देवी को परमपिता ब्रह्मा की मानस पुत्री भी माना जाता है। पुराणों में उन्हें माता पार्वती का एक रूप कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि की षष्ठी को ही किया जाता है। इन्हीं षष्ठी देवी को स्थानीय लोग छठी मैया के नाम से पूजते हैं, जो निःसंतानों को संतान प्रदान करती है। सबसे पहले इस पूजा का वर्णन ब्रह्मापुत्र मनु के पुत्र प्रियव्रत द्वारा किया गया माना जाता है। वे निसंतान थे और महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। उस यज्ञ को करने पर उनकी पत्नी महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो मृत पैदा हुआ। तब उस समय उसी यज्ञाग्नि से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उनके पुत्र को जीवन दान दिया। प्रियव्रत ने उन्हें षष्ठी का नाम दिया और तभी से षष्ठी देवी की पूजा आरंभ हुई। महाभारत में सर्वप्रथम सूर्य को अर्घ्य देने का वर्णन कर्ण से मिलता है। कहा जाता है सूर्य पुत्र कर्ण प्रतिदिन कटितक गंगा में उतरकर प्रातः सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करता था और उसके पश्चात यदि कोई भी याचक उससे कुछ भी मांगता था तो वो उसे अवश्य प्रदान करता था। बिहार कर्ण की कर्म भूमि थी, इसी कारण छठ और बिहार का कुछ अलग ही नाता है। महाभारत में ही सर्वप्रथम द्रौपदी द्वारा छठ पूजा करने का विवरण है। जब पांडवों को वनवास प्राप्त हुआ तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को छठ पूजा करने का सुझाव दिया। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों का वनवास समाप्त हुआ और उन्हें उनका राज्य वापस मिला। भागवत में एक ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था और तब श्री कृष्ण ने भी सूर्यदेव की पूजा की थी और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने अपनी किरणों से सांब को स्वस्थ कर दिया। तभी से भगवान सूर्य नारायण की किरणें बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है। इस पूजा में विशेष रूप से बांस से बनी हुई टोकरी और सूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इसे अत्यंत शुद्ध और पवित्र माना जाता है। महाभारत के साथ साथ रामायण में भी सूर्य पूजा का वर्णन है। महाबली हनुमान ने स्वयं सूर्यदेव से शिक्षा पाई थी। श्री राम ने भी आदित्य स्तोत्र पाठ करके ही रावण पर अंतिम बाण चलाया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। हम आशा करते हैं कि छठी मैया आप पर और आपके परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखें। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।